हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं ज्येष्ठ मास की अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन करती है। अलग अलग परंपराओं के अनुसार अलग अलग जगहों पर वट सावित्री व्रत वट अमावस्या और पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दोनों में वट वृक्ष की पूजा की जाती है और सत्यवान सावित्री की कथा पढ़ी जाती है। महिलाएं पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए निर्जला व्रत रखती है। ऐसा कहा जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए पेड़ की उपासना करने से महिलाओं को सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए बड़े ही प्रसन्न मन से वट पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय मध्य देश में अश्वपति नाम का राजा था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का व्रत और पूजन किया और संतान होने का वर मांगा। इस पूजा के बाद उनके यहाँ सर्वगुण संपन्न कन्या हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह के योग्य हुई तो राजा ने उसे अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद और अश्वपति वार्तालाप कर रहे थे, तभी सावित्री अपने वर का चयन करके लौटी। नारद जी ने वर के बारे में पूछा तो सावित्री ने बताया कि राजा दमुत्यसेन, जिनका राज्य हर लिया गया था, वो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में भटक रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को मैंने अपने वर के तौर पर चुन लिया है। नारद जी ने ग्रहों की गणना करके बताया कि राजा तुम्हारी पुत्री ने सुयोग्य वर को चुना है। सत्यवान पुण्य धर्मात्मा और गुणी है, लेकिन उसमें एक भारी दोष है। वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जब सावित्री 12 वर्ष की होगी तो सत्यवान मर जाएगा। सावित्री ने आगे कहा, पिताजी, अब मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु का समय जान लिया। राजा ने सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। वह वन में अपने सास ससुर की सेवा करते हुए रहने लगी। जब सावित्री 12 साल की हुई तो उसे नारद जी का वचन उसे परेशान करने लगा। वह उपवास करने लगी और पितरों का पूजन किया। वह रोज की तरह सत्यवान के साथ लकड़ियां काटने वन में गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर लकड़ी काटने गया, उसके सिर में पीड़ा होने लगी। वह नीचे आ गया और सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का मन डर से कांप रहा था। तभी उसने अब सामने यमराज को आते देखा। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चल दिए और सावित्री भी पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने कहा कि पत्नी की सार्थकता इसी में है कि वो पति की छाया की तरह सेवा करे। उसने कहा कि इनके पीछे जाना ही मेरा स्त्री धर्म है। सावित्री के धर्म युक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुंह मांगा वरदान दे चुका हूँ। यमराज ने कहा कि अपने पति के प्राणों के अलावा तुम कुछ भी वरदान मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने कहा कि मुझे मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति दे दो। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और फिर यमराज के साथ चल दी। यमराज के समझाने पर बोली कि पति के बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। पति के साथ जाना ही मेरा कर्तव्य है। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज बोले, तुम कुछ भी वर मांग लो, लेकिन यह विधि का विधान है। सावित्री ने कहा कि महाराज, आप मुझे 100 पुत्रों की मां होने का वरदान दे। इस पर यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। इसके बाद यमराज ने सावित्री से कहा कि अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुंह मांगा वरदान दे चुका हूँ। इस पर सावित्री ने कहा, आपने मुझे वरदान तो दे दिया, लेकिन आप मुझे बताएं कि बिना पति के मैं 100 संतानों की मां कैसे बनूंगी। मुझे मेरा पति वापस मिलना ही चाहिए। यमराज ने सावित्री की निष्ठा और पति भक्ति और शक्तिपूर्ण वचनों के कारण सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इसके बाद सावित्री उसी वट वृक्ष के पास गई, उसकी परिक्रमा की और अपने पति के प्राण
वापस आ गए। उसके सास ससुर की आंखें भी वापस आ गई थी। यमराज के आशीर्वाद से सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे सभी के पति के प्राणों की रक्षा हो और सभी का सुहाग अमर रहे। बोलिए सत्यवान सावित्री की जय।